जादुई मिट्टी की गाय। एक घना जंगल था। जंगल में गौरी गाय और हिरन बहुत अच्छे दोस्त थे। जंगल के सारे जानवर उन दोनों की दोस्ती को देखकर जलते थे। कई जानवरों ने इन दोनों के बीच में दरार डालने की भी कोशिश की, पर डाल ही नहीं पाए। एक दिन हाथी और बंदर जंगल में घूम रहे थे कि तभी उनकी नजर तालाब के पास पानी पी रही हिरन पर पड़ती है। उसे देखकर हाथी बंदर से कहती है, वो देखो हिरन, और गौरी उसके आसपास भी नहीं है। यही मौका है गौरी और हिरन के बीच दरार डालने का। क्यों, क्या कहते हो? नेकी और पूछ पूछ, चलो चलते हैं। दोनों मिलकर हिरन के पास जाते हैं। अरे हिरन बहन, अच्छा हुआ कि तुम मिल गई। हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे। अच्छा, क्या बात है? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, पर वो गौरी। हिरन गौरी का नाम सुनते ही बोली, क्या हुआ मेरी दोस्त को? कहाँ है वो? अरे अरे, घबराओ नहीं, उसे कुछ नहीं हुआ। वो तो आराम से जंगल में तुम्हारा नाम बदनाम कर रही है और खुद साधु बनकर घूम रही है। हाथी की बात सुनते ही हिरन समझ जाती है कि वो दोनों गौरी और उसके बीच में दरार डालने आए हैं। वो तुरंत हाथी से पूछती है, क्या कहा गौरी ने मेरे बारे में? जल्दी बताओ, मैं उससे छोड़ूंगी नहीं। हाथी और बंदर हिरन का ये गुस्सा देखकर खुश हो जाते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं कि हिरन उनके जाल में फंस गई है। और फिर हाथी उदास सा चेहरा बनाकर कहता है, वो कहती है कि तुम दोस्ती के नाम पर उसका सारा खाना खा जाती हो और यूं ही बड़ी बड़ी बातें फेंकती रहती हो। उस गौरी की ये मजाल कि वो मेरे ही साथ रहकर मेरी ही पीठ पीछे बातें कर रही है। उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सारे दोस्त होते ही ऐसे हैं जो पीठ पीछे वार करते हैं। तुम लोग यहीं रुको, मैं अभी आती हूँ। ये सुनकर हाथी और बंदर तो खुशी हो जाते हैं। उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। हिरन पीछे मुड़कर कहती है, देखो हाथी बहन, बुरा मत मानना, ये सारे दोस्त ऐसे ही होते हैं। ये बंदर भी तुम्हारे बारे में ऐसे ही कह रहा था। ये कहकर हिरन आगे बढ़ती है और जाकर झाड़ियों में छुप जाती है। इधर हाथी और बंदर के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। हाथी बंदर को उठाकर फेंकने वाली थी कि गौरी और हिरन वहां आती है। देखा हाथी, मैंने तुमसे झूठ बोला था, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने जो कुछ भी कहा था वो भी झूठ था। देखो, सच्चे दोस्तों के बीच में कभी दरार पैदा करने की कोशिश मत करना। हाथी और बंदर को अपनी गलती का एहसास होता है और वो वहां से चले जाते हैं। एक दिन गौरी की तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। हिरन उल्लू वैद को बुलाती है। उल्लू वैद गौरी को सारी जड़ी बूटियां देते हैं, पर कुछ लाभ ही नहीं होता। गौरी गाय मर जाती है। हिरन बहुत रोती है। हिरन को देखकर जंगल के सारे जानवर बहुत उदास हो जाते हैं। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करते हैं, पर हिरन के आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। हिरन खाना पीना छोड़ देती है और बस रोती ही रहती है। तब हाथी कहती है, देखो हिरन, हम जानते हैं कि तुम और गौरी बहुत अच्छे दोस्त थे, पर उन्हीं को कौन टाल सकता है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होगा। हिरन रो रो कर अपने दोस्त की याद में एक मिट्टी की मूर्ति बनाती है जो दिखने में गौरी जैसी लग रही थी। हिरन उस रात सो जाती है कि तभी उसके सपने में गौरी आती है। दोस्त, ये क्या हाल बना लिया है तुमने? मैं तुम्हारा ये हाल नहीं देख सकती। मेरे जाने का वक्त आ गया, इसीलिए मैं चली गई। तुम्हें अपना ख्याल रखना होगा। वैसे तुमने जो मिट्टी की गाय बनाई है वो कोई मामूली गाय नहीं है, बल्कि एक जादुई गाय है जिससे तुम जो चाहे वो मांग सकती हो। चाहो तो जाकर आजमा लो। ये कहकर गौरी गायब हो जाती है। हिरन भागती हुई पुतले के पास जाती है। हे जादुई गाय, मुझे एक प्यारी सी गाय दो जो कि दिखने में बिल्कुल मेरी दोस्त गौरी जैसी हो। ये कहते ही जादू से एक गाय प्रकट होती है। हिरन उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब उसे किसी और जादू की जरूरत नहीं थी। वो अपने दोस्त के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारती है। मैजिकल रिवर एंड डोंकी। गांव में दिनेश नाम के एक आदमी के पास एक गधा था। दिनेश उस गधे से सारा काम करवाता था, लेकिन उसे खाने पीने के लिए कम दिया करता था। दिनेश को जानवरों के प्रति बिल्कुल भी दया नहीं थी। बेचारा उसका गधा भी इस वजह से परेशान था। एक दिन वो सोचता है, अरे, मेरा मालिक कितना निर्दयी है।
मुझसे भारी भारी काम दिन भर करवाता है और खाने को बस थोड़ा सा ही देता है। मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ इनसे। किसी दिन मैं यहाँ से भाग जाऊंगा। गधा खाने के लिए कितना भी भीख मांगे, दिनेश उसे थोड़ा सा ही देता था और उस पर दिन भर चिल्लाते ही रहता था। एक बार की बात है, दिनेश किसी काम से शहर जाता है। तब गधा घर में अकेला रहता है और वो सोचता है, चलो आज एक दिन तो आराम से रहने को मिला है। मालिक नहीं है तो जरा घूम कर आ जाता हूँ। ऐसा सोचकर गधा जंगल में घूमने के लिए जाता है। घूमते घूमते उसे प्यास लग जाती है। तब वो पास ही के नदी में पानी पीने जाता है। नदी में एक छोटी सी मछली उसे जाल में फंसी हुई दिखाई देती है। वो मछली मदद के लिए पुकार रही थी। अरे कोई तो मुझे बचाओ, मुझे इस जाल से बाहर निकालो, मेरी मदद करो। उसकी पुकार सुनकर गधा उस मछली को जाल से बाहर निकालता है और मछली से कहता है, अरे मछली, तुम इस तरह कैसे जाल में फंस गई? मुझे पता है कि किसी के कैद में रहने से कैसे लगता है। ये इंसान बड़े ही निर्दयी होते हैं। आज अगर मैं यहाँ नहीं आता तो इंसान तुम्हें काट कर खा जाते। अब तुम जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो फिर से जाल में फंस जाओगी। अरे गधे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, पर तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम बहुत ही दुखी हो। क्या हुआ बताओ मुझे, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। अरे तुम इतनी छोटी सी मछली और यहाँ गांव से दूर नदी में रहती हो, तुम क्या मेरी मदद कर पाओगी? चलो जाने दो, मुझे मेरी हालत पर छोड़ दो। अरे गधे, ये नदी जादुई है। ये जादुई नदी तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी कर देगी। अरे ऐसे कैसे? जादुई नदी होती तो तुम्हारी मदद नहीं करती क्या? तुम तो बस रहने ही दो। ऐसा कहकर गधा छोटी मछली के बातों को नजरअंदाज कर देता है और पानी पीने लगता है। तब छोटी मछली सोचती है, मालिक के जुल्म की वजह से गधे के दिमाग पर असर हुआ है, इसीलिए इसे मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है। अभी मैं इसे जादुई नदी का कमाल दिखाती हूँ। वो छोटी मछली गधे के लिए जादुई नदी से खाना मांगती है। तभी अचानक से ढेर सारा खाना गधे के सामने प्रकट हो जाता है। अचानक से सामने प्रकट हुए ढेर सारे खाने को देखकर गधा भी चकित हो जाता है। तब जाके उसे छोटी मछली पर विश्वास होता है। गधा बड़ी ही खुशी से वो सारा खाना खाकर संतुष्ट हो जाता है और छोटी मछली से वो कहता है, धन्यवाद छोटी मछली, आज कई दिनों के बाद मैंने पेट भरकर खाना खाया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब जब कभी तुम्हें भूख लग जाए ना, तो यहाँ आकर जादुई नदी से खाना मांग लेना। और हाँ, हम दोनों दोस्त बनकर कभी कभी बातें भी करते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना? चलो, अब मैं चलती हूँ। बाय बाय। ऐसा कहकर छोटी मछली वहां से चली जाती है। अब गधे का खाने का सवाल खत्म हो जाता है। अब जब कभी गधे को भूख लगती तो वो मालिक से कहने के बजाय जादुई नदी पर जाता और अपनी भूख मिटा लेता।